आज के इस वीडियो में बात करेंगे जगत भैया के फैमिली के ऊपर और स्पेशली अंशु के ऊपर। बिकॉज अंशु वो है जिसको इस घर के लोगों ने बेटी बनाया था, कन्यादान किया था। और हम जिस हिंदू रीति रिवाज में हैं, हम जिस हिंदू संस्कृति में है, उसमें हमें यही सिखाया और बताया गया है कि कन्यादान इज महादान। तो कन्यादान से बड़ा दान कोई हो नहीं सकता। और हम जब किसी को बेटी या बहू बनाते हैं ना, तो उस रिश्ते को पूरी जिंदगी बहुत ही प्यार और खूबसूरती और तरीके से निभाते हैं और उस रिश्ते का मान रखते हैं। हालांकि बहन का तो इन्होंने क्या किया, इस फैमिली के बड़े बड़े बेटे ने, वो हम सब ने देखा, बहन बना करके उसको बीवी बनाने तक का प्लान बना लिया था। भले ही बीवी नहीं बनी, बट बाकी सारी चीजें तो हो ही गई है, वो उन लोगों ने खुद ही एक्सेप्ट किया है। आई मीन जगत भैया ने, और थोड़ी चीजें तो जगत दीदी ने भी एक्सेप्ट की थी। तो चलिए उस चीज को पीछे छोड़ते हुए बात करते हैं अंशु की। पिछले कुछ टाइम से अंशु और इनकी फैमिली के बीच में जो भी चीजें चल रही थी, समथिंग फिशी। तो अंशु के घर में भी एक फंक्शन हुआ जिसमें इस घर से कोई नहीं गया, बस एक अंकल जी गए एक झोला लेकर के। और जो हुआ सो हुआ, उस चीज से अंशु को दुख भी था, बट उन्होंने उस दुख को एक्सप्रेस नहीं किया। बिकॉज उनको पता था कि अगर वो अपने इस दुख को एक्सप्रेस करेंगे तो ये जंगली लोग उसके पीछे कुत्तों की तरह पड़ जाएंगे। एंड देन जाकर के आया जगत भैया का नौटंकी वाला इवेंट। तो आई थिंक अंशु ने यही सोचा होगा कि अगर वो नहीं जाती हैं उस घर में तो उनका रिश्ता शायद हमेशा के लिए खराब हो जाए। और जब हम इनके ऊपर रिएक्शन दे करके जब इतना समझ गए हैं कि अगर इनके साथ कोई कुछ गलत करता है तो ये किस तरीके से जानवर बन जाती है, पूरी फैमिली एक्चुअली जानवर बन जाती है। तो अंशु तो उस घर में रही है, उस घर का अन्न खाई है, तो उसको कैसे नहीं पता होगा। तो उसने सोचा कि चलो अच्छा बहाना है, एक बार चल लेते हैं और रिश्तों को सॉर्ट आउट करने की, थोड़ा सही करने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश उन्होंने पहले भी की थी जब वो अपने भांजी के बर्थडे का इनविटेशन लेकर के गई थी इन जाहिलों के पास। तो अंशु इनके इवेंट में पहुंचती है उस घर में हंसी खुशी से, और उनके साथ इतना बुरा व्यवहार होता है। लिटरली कुछ चीजें तो देख करके मेरे को दया आई। बिकॉज पता नहीं क्यों, थोड़ी सिंपैथी तो भाई होती है। देखो बहुत कुछ है उनके पास, क्योंकि जब अच्छा पति हो तो समझो कि आपके पास संसार की हर खुशी है। बट इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते कि जिसके माता पिता नहीं होते हैं उनका जीवन खाली होता है, उनका जीवन लिटरली खाली होता है। बिकॉज मैंने ऐसे कुछ लोगों को बहुत करीब से देखा है, लिटरली बहुत करीब से देखा है। और मैंने यही देखा है कि चाहे उनके पास ना हीरे का अंबार लगा दिया जाए, लेकिन वो अंदर से खुश तो नहीं होती है, उनके लाइफ में एक खालीपन होती ही होती है। तो अंशु इनके घर पहुंचती हैं और बुरी तरीके से उस लड़की को जलील किया जाता है। इट मीन्स कि बुरी तरीके से अवॉइड किया जाता है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी एक मेंबर ने किया, ये आंटी जी ने भी किया। अंकल जी तो पता नहीं, वो तो खुद ही गेस्ट बन करके एक दिन के लिए आए, तो उनको तो हटाइए। अंकल जी ने, आंटी जी ने किया, बड़े बेटे बहू ने किया। थोड़ा बहुत अगर कोई उनके साथ ठीक बिहेव कर रहा था तो वो छोटे बेटे और बहू थे। जितना मैंने थोड़े किसी के क्लिप में देखा, तो वो छोटे वाले बेटे का बिहेवियर फिर भी ठीक था। जैसे कि बात करते हैं स्टार्टिंग से, जब ये लोग पता नहीं किस फंक्शन के लिए कौन से होटल जा रहे थे, तो एक इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ था। जितने भी छपरी ग्रुप के मेंबर थे उनका सबका पिक पोस्टर में लगा हुआ था, उसमें अंशु का फोटो नहीं लगा हुआ था। वो देख करके विचलित हुई और उनके चेहरे पे मासूमियत लिटरली झलक रही थी कि इस चीज से वो हर्ट हुई है। एंड देन फिर इनका आता है वो अवार्ड वाला फंक्शन जिसमें पुल ऑन नौटंकी हो रही थी। पूरे गवारों को, छपरियों को बुला करके अवार्ड दिया जा रहा था, गॉड नोज किस रीजन से। तो उस अवार्ड में जो सबको मिले अवार्ड, सबके उस पे नाम मेंशन थे, और जो अवार्ड अंशु को मिले उसमें उसका नाम मेंशन नहीं था। और वहां पे अंशु टूटी और बुरी तरीके से टूटी, लिटरली उसके फेस से दिख रहा था। और मैं ये वीडियो पहले बनाना चाहती थी, बट मैंने इसीलिए नहीं बनाया बिकॉज मैं वेट कर रही थी कि अंशु एक बार अपने घर पहुंच जाए। बिकॉज मुझे पता है इन जाहिलों के बारे में कि अगर इस चीज से रिलेटेड अगर वीडियो बनने लगेगा तो अंशु का ये लोग मेंटली टॉर्चर कर करके उस बच्ची को बीमार कर देंगे। और अंशु बदतमीज है, आई नो, बिकॉज मेरे साथ उन्होंने बहुत रूड बिहेवियर किया है, इनफैक्ट उनके हस्बैंड ने भी। बट यार मैं इस चीज पे ना किसी को जज नहीं करती हूँ कि मेरे साथ किसने कैसा बिहेव किया तो मुझे उसके साथ वैसे बिहेव करना है। नहीं, मुझे जो सही लगेगा वो मैं बोलूंगी।
आज भी अगर वो मुझसे बदतमीजी करेंगी तो ऑफकोर्स मैं उनको आंसर करूंगी, बट एक मर्यादित तरीके से रह करके, बिकॉज हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वो जिस सिचुएशन से, जो पीरियड अभी उनका चल रहा है, उसमें इंसान को खुश होना बहुत जरूरी है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे रिएक्शन से ये जाहिल फैमिली, गवार कचड़े लोग उसके पीछे पड़े और उसको किसी भी तरीके से मेरी वजह से कुछ भी सुनना पड़े। तो मैं वेट करी थी कि वो पहले सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। अंशु ने एक चीज अच्छी करी, या फिर उनके फैमिली ने, या फिर उनके हस्बैंड ने, कि उनके हस्बैंड उस पार्टी में नहीं गए थे। बिकॉज यार अपनी इंसल्ट ना इंसान सह भी ले लेकिन जब बेइज्जती पति की होती है ना, तो एक पत्नी रौद्र रूप लेती है और वो नहीं झेल सकती। बिकॉज मैं अपना भी नेचर अगर बताऊं तो मेरा कुछ ऐसा ही है। कोई मेरे हस्बैंड से रिलेटेड अगर कुछ भी ये करेगा, कहीं पे मैं जाऊं और हस्बैंड की इंसल्ट हो, तो वो नहीं झेला जाएगा। अपना तो फिर भी इंसान मैनेज कर लेता है। तो ये चीज अच्छी हुई थी कि इनके हस्बैंड वहां नहीं गए थे। फिर वो अवार्ड वाला जो हुआ तो वहां पे अंशु टूटी और उसने बोला कि बुरा लगा है गाइस, बहुत बुरा लगा है, क्योंकि मेरा नाम नहीं था। और एक्चुअली बुरा लगना भी था। उनको जो साड़ी भी मिली, वो साड़ी भी शायद उनको पसंद नहीं आई थी। कलर वो चेंज करने की कोशिश करी थी किसी अदर छपरियों से। हालांकि उस बात को मैं गलत नहीं मानूंगी, बिकॉज सब सेम ही साड़ी थी, कलर चेंज था, तो सामने वाले को नहीं पता होता कि किसको कौन सा कलर पसंद आएगा। तो वो चलो, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर जिस तरीके से पूरी शादी अंशु गायब थी, ना तो वो स्टेज पे थी। ये जो भुट्टो थी, भुट्टो गवारन जयमाला का थाल लेकर के जो खड़ी थी, मेरा मन कर रहा था उसको 4 चमेटा मार करके मैं होती ना उसको हटाती वहां पे से। अगर मैं ऐसे किसी इवेंट में मैं किसी अपनों को ये करते देखूं, बिकॉज जो हक एक बहन का होना चाहिए वो हक इस गवारन ने लिया हुआ था, छीना हुआ था। I mean, वो थाल में अंशु को होना चाहिए था या फिर जगत भाभी के सिस्टर को होना चाहिए था, लेकिन अंशु तो पूरे फंक्शन से ही गायब थी। कहीं ना तो वो स्टेज पे दिखी ना कुछ। और किसी ने बोला भी कि उसकी तबीयत खराब है। ये क्वेश्चन मेरा आंटी जी से है, क्योंकि हम माँ हैं गाइज, हम बहुत बुरी माँ है। एक्चुअली आप इस दुनिया की ना, मैं बोलती हूँ आपसे सबसे घटिया माँ है इस पृथ्वी पर। शायद आपसे बुरी माँ कोई नहीं होगी। बिकॉज इनकी बच्ची की तबीयत खराब थी और इन्होंने एक बार नीड नहीं समझी कि एक बार अंशु कहीं दिख नहीं रही है तो जाकर के पता करें कि वो है कहाँ, या अपनी वीडियो में बोले कि अंशु की तबीयत नहीं खराब है, हम डिस्टर्ब है, या कुछ नहीं। पूरे फंक्शन से अंशु कट ऑफ थी। चलो जी, ये भी हो गया। और फिर आई अंशु की विदाई की बारी, जब वो घर से जा रही थी। लिटरली आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को बिलीव नहीं करेंगे और बहुत सारे लोग जो मुझे अच्छे से जानते हैं वो बिलीव करेंगे। जब वो निकल रही थी घर से, मैं उसका वीडियो देख रही थी। जब मैंने वीडियो देखा, मेरी आंख में लिटरली आंसू आ गए कि यार बेटियां जब मायके से जाती है तो घर के मेंबर के साथ साथ घर रोता है, पूरा घर में एक सन्नाटा छा जाता है। और जिस टाइम ये अंशु निकल रही थी घर से, उस टाइम ये जो क्योंकि मैं माँ हूं वाली जो घटिया मदर हैं, इनका 2 शायद 2 lakhs कंप्लीट हुए थे, उस चीज का ये जश्न मना रही थी। और अंशु को सब ने अवॉइड किया, और सबसे ज्यादा किसी ने अगर अवॉइड किया तो ये झुल्लन देवी ने किया। इसके तो साफ साफ ना फेस से पता चल रहा है कि इसको जेलेसी है अंशु से। बिकॉज अंशु को भगवान ने बहुत जल्दी वो दे दिया जो ये 5 साल से इनको मिला नहीं है। और पता नहीं यार, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मिले कि ना मिले, भगवान हर खुशी हर किसी को दे, और माँ बनना एक औरत को परिपूर्ण करता है। तो मैं नहीं चाहूंगी कि कोई मेरे दुश्मन भी हो तो वो इस सुख से वंचित रहे। माता रानी हर किसी के गोद भरे, हर किसी की झोली में वो खुशियां जरूर दे, किसी की भी गोद सूनी ना हो। लेकिन ये इनकी बुरी नीयत और इनकी जेलस नेचर ही है जो कि भगवान इसको हर एक चीज के लिए छछनाते और तड़पाते हैं। इस बुरी तरीके से उसने जब अंशु वहां पे जा रही थी, यार वो बच्ची सबका पैर निकलवा के जबरदस्ती का पैर छू रही थी। पैरवा निकालिए तनी गोड़ लगले, पैरवा निकालिए तनी गोड़वा लाइए तनी गोड़ लगले। मैं होती, सच पूछो मैं ऐसी ही हूं, अगर मेरे को कोई अवॉइड करे तो मैं पैर छूना बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं समझूंगी कि मुझे छूना चाहिए। बिकॉज बाई बर्थ मैं इसी नेचर की हूं। तो जब वो बोल रही थी, ये औरत सुत के उठी थी। एक तो ये
जगत भैया को क्या फर्स्ट नाइट के लिए भी पूरे छपरी ग्रुप चाहिए थे? बिकॉज सारे फंक्शन हो गए, पूरा फुल ऑन शादी कर लिया और फर्स्ट नाइट के लिए ये पूरे छपरी ग्रुप के साथ सो गए। बिकॉज जगत भैया को हर चीज में पता नहीं भीड़ इकट्ठा करने की नीड होती है। जब सारा कुछ हुआ तो एक चीज जो आपको अपनी वाइफ के लिए करनी थी, जो आपको खुद के लिए करनी थी, वो क्यों नहीं, मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट ही गायब था आपके वीडियो से। ऑफकोर्स वो वीडियो में देखने वाली चीज नहीं थी, बट एटलीस्ट हम लोग ये तो देखते हैं कि आपने किसी होटल में, आई नो कि आपका घर बिजी था, ये वो लोग थे, भीड़ थी, बट एटलीस्ट इतना तो कर सकते थे ना कि हाँ गाइज मैंने ये रूम बुक करवाया है ताकि हम लोग दोनों टाइम स्पेंड कर सके। बिकॉज घर में बहुत भीड़ भाड़ शोर शराबा है, बट आपको उस चीज की नीड नहीं होगी। आपको क्यों होगी? उसके लिए कपल के बीच में प्यार होना जरूरी है, तभी उस चीज की नीड होती है। अब मैं ज्यादा डिटेल्स में क्या ही बोलूंगी, इस टॉपिक पे तो बात भी करने में मैं कंफर्टेबल एक्चुअली नहीं होती हूँ। तो ये भीड़ से मनहूस जैसा शकल बना करके ये झुल्लन देवी, एक्चुअली मैं पता है इनको जगत भाभी जगत भैया तक ही ठीक है ना, मैं लप्पू बोलना चाहती हूँ ना मैं झुल्लन देवी बोलना चाहती हूँ, बट जब गुस्सा आता है ना, बिकॉज उस बच्ची को जिस तरीके से मैंने विदा होते देखा बहुत बुरा लगा, मैं बहुत हर्ट हुई। तो ये पता है वो अपना कुछ बोल रही थी कि चल जाते हैं, ट्रेन पकड़ लेते हैं, ये वो लेट हो रहे हैं। और ये झुल्लन देवी ये फोन चेक कर रही थी, पता नहीं कौन होगा ना, इनका तो पुराना बहुत सारा है। जगत भैया ही ने ही बोला था कि ये इंगेजमेंट के बाद भी किसी से बात किया करती थी, तो हो सकता है शादी के बाद भी इनका कंटिन्यू हो, कौन ही जान रहा है। सुबह उठी है, फोन चेक कर रही हैं, गवारन मनहूस जैसा शकल बना करके, और उस बच्ची को बुरी तरीके से इस औरत ने अवॉइड किया। और इसका तो मुझे पता है क्योंकि इसका जलन है, ये अपने से खूबसूरत लड़की, अपने से कम एज की लड़कियों को देख के ये जलती है। और इसको ये भी लगता है कि इनका जो हस्बैंड है वो उसका दिल मोम जैसा है, किसी भी टाइम किसी भी लड़की पे पिघल जाएगा, स्पेशली उस लड़कियों पे जो इनको भाई बोलती है। तो सब कोई तिवारी नहीं होता, और अंशु के लाइफ में उसके हस्बैंड हैं जो उससे बहुत प्यार करते हैं और कहीं फार बेटर है लप्पू रंगीला जी से। तो आप ये सोच करके हर किसी से जेलेसी अगर रखती है ना, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता इस जन्म में। तो एंड देन शॉकिंग मुझे आंटी जी को देख के लगा कि कुछ नहीं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपकी सगी बेटी जो दीदी जी हैं बेंगलोर वाली, अगर उनकी विदाई हो रही होती तो भी आप ऐसे ही 2 लाख हो गया, 2 लाख, ये गवारों की तरह हरकतें कर रही होती क्या? अगर आपकी खुद की बेटी की विदाई हो रही होती तो इन लोगों ने बुरी तरीके से इग्नोर किया वो बच्ची। हाँ, ये जब छोटे वाले बेटे बहू के पास गई, छोटी वाली बहू के पास, तो उसने उसको हक किया, बिकॉज और किसी ने नहीं किया। और जगत भैया बोल रहे हैं बैठो नाश्ता करके जाना, तो इसने बोला कि छोड़ दीजिएगा। वो सुन के मुझे लिटरली मैं पता है मेरे को बहुत बुरा लगा जब इसने बोला कि छोड़ दीजिएगा स्टेशन। तो जगत भैया ने बोला कि नहीं छोड़ेंगे तो नहीं, ये आपको छोड़ने नहीं जाएंगी। ये समझ रहे हो ना किस टाइप के लोगों को छोड़ने जाएंगी, जिनसे ये टची हो सके, ये उसको छोड़ने और लाने जाएंगी। आपको छोड़ने में इनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो इसने क्या बोला इस आदमी ने, नहीं छोड़ने तो नहीं जाऊंगा लेकिन नाश्ता करके जाना। अरे भाई, सब आप लोगों की तरह नंगे भूखे हैं क्या कि कहीं जाए तो बस ठूसने के ही इंतजाम में लगा रहे। उनकी ट्रेन की टाइम हो रही थी तो फिर टाइम पे पहुंचना होता है ना स्टेशन, बेवकूफ आदमी। एंड देन फिर ये छोटी वाली बहू के पास गई और इनकी छोटी बहू ने उसको बहुत प्यार से गले लगाया। वो दिखा थोड़ा सा इनके हस्बैंड के साथ में भी अंशु का कुछ पंगा हो गया था, बट उन चीजों को इग्नोर करके उसने अच्छे से गले मिला। और ये वो, और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गए जब वो कार के पास अकेले थी अपने देवर के पास। लिटरली इस गवारों ने कोई उनको छोड़ने बाहर तक नहीं आया। वो बेचारी, उनका देवर खुद ही सामान रख रहा था, खुद ही वो बैठी और चली गई। और इतना बुरा लगा लिटरली देख करके कि मत पूछो। और सब पूरे खानदान को, ये जो आंटी जी वगैरह है ना, सबको जलेसी हो रही है। एक्चुअली अंशु से सिर्फ और सिर्फ जलेसी हो रही है। वो बहुत विजिबल था, क्लियरली विजिबल था। तो यही करो, जलते रहो। भगवान आप लोगों को उसी लायक बनाए कि आप पूरी दुनिया को देख देख के बस जलो, और उससे ज्यादा आप कर भी क्या सकते हो, किसी लायक के नहीं हो।
एंड एक चीज मैं बोलना चाहूंगी अंशु के लिए या उसके जैसी जो भी लड़कियां हैं जिनके माता पिता नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मेरे पास कोई नहीं है या कुछ भी। मन तो दुखी होता ही है, डेफिनेटली होता है यार, बिकॉज ये कमी ऐसी है जिसके बिना आपकी लाइफ अधूरी रहती है। लेकिन टचवुड आपका ससुराल है, आपको प्यार करने वाला आपका पार्टनर है, तो मैं यही आपको सजेशन दूंगी कि आप उस फैमिली से यार इतना घुलो मिलो, अपने इन लॉज को बिल्कुल अपने पेरेंट्स के तरह ही समझो, जैसे आप प्यार अपने माता पिता को देते थे ना, जितना उनके लिए कंसर्न, हालांकि आजकल आप कर रहे हो, स्टार्टिंग में आपसे गलतियां हुई, बट जिस तरीके से आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो ना, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिश्ते बनाओ, उससे भी ज्यादा। और हस्बैंड तो आपका है ही अच्छा, आई होप कि आपकी जोड़ी बनी रहे, भगवान ने जो छीनना था वो छीन लिया, आई होप कि अब आपके साथ वो लाइफ में सारी चीजें अच्छी करे और आपको ढेर सारी खुशियां दे, और भगवान जल्दी से जल्दी आपको 2 से 3 कर दे, सुखी रखे आपके फैमिली को। और एक सजेशन, इस कीचड़ लोगों से दूर रहिए, हालांकि आप नहीं रहिएगा, आई नो, बिकॉज कुछ लोग नेचर के ऐसे होते हैं कि उनको जितना भी जूता मारा जाए फिर भी वो बार बार दरवाजे पे पहुंचते हैं, तो आई नो कि फिर से कुछ होगा उनके घर में, तो आप जाएंगे ही। गॉड नोज क्यों ऐसी लोग थिंकिंग रखते हैं, क्यों अपनी बेइज्जती को इतनी जल्दी भूल जाते हैं, बट आपको ये चाहिए, अगर वो आपके फंक्शन में नहीं गए थे ना, तो आपको भी नहीं जाना चाहिए था। आपके एक देवर थे ना, उनको आप भेज देती, अगर आपको उनके साथ में न्योता चलाना था। और इन गवारों ने, सोचो अंशु की सास को कॉल किया था कि आप आइए, थैंकफुली वो नहीं आई। सोचो एक समधन को समधन के घर में बेइज्जती होती, जैसे इन्होंने जगत भाभी की माँ बाप की बेइज्जती की, चाय बनवा रहे थे और घर का क्लीनिंग करवा रहे थे, तो उसी तरीके से समधन की के बेइज्जत करने के ना इन लोग आदी हैं, ये अपने भी समधी समधन को बेइज्जत करते हैं, तो उसी तरीके से इनके भी इन लॉज को बेइज्जत करते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता। तो थैंकफुली वो नहीं गई, ये बेस्ट डिसीजन था। और इस फैमिली को तो मैं क्या ही बोलूं यार, ये कीचड़ लोग हैं, ये कीचड़ लोग हैं और ये कीचड़ ही रहेंगे, बिकॉज जिसके पेरेंट्स ही सही नहीं है तो बच्चों का क्या, बच्चे उसी रास्ते पे चलते हैं जिस रास्ते पे उनको उनके माता पिता चलना सिखाते हैं। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो, एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।